एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा, पत्नी द्वारा तलाक दे दिए जाने के बाद अब आपको बहुत तकलीफ रहती होगी। मित्र ने कहा, नहीं, अब तो मैं ज्यादा सुखी हूँ। पहले मुझे 2 लोगों का काम करना पड़ता था, अब एक का ही करना पड़ता है। नुमाइश में बहुत भीड़ थी। एक साहब एक महिला से कहने लगे, माफ कीजिए, मैं कुछ देर आपसे बातें करना चाहता हूँ। महिला, इससे आपको क्या लाभ होगा? साहब, दरअसल मेरी पत्नी खो गई है, वो मुझे आपसे बातें करते हुए देखेगी तो गोली की तरह यहाँ पहुँच जाएगी। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जागने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है। शादी के बाद पहले 5 साल तक पत्नी अपने पति को कैसे बुलाती है, इसकी एक बानगी प्रस्तुत है। पहला साल जानू, दूसरा साल ओ जी, तीसरा साल सुनते हो, चौथा साल ओ मुन्ने के पापा, 5वां साल कहाँ मर गए। मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रमन से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रमन से? लेकिन वह तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। पति ने पत्नी से कहा, आप बहुत भोले हैं जी, आपको बड़ी आसानी से कोई भी बेवकूफ बना देता है। पति, शुरुआत तो तेरे बाप ने ही की है। पति, मुझे नींद नहीं आ रही है। पत्नी, जाओ जाकर बर्तन साफ कर लो। पति, नींद में बोल रहा हूँ पगली। नवविवाहित जोड़ा सब्जी लेने बाजार गया। सब्जी वाला, बाबूजी, बहू तो कॉन्वेंट में पड़ी होंगी। पति शान से छाती फुलाकर पूछा, कैसे पहचाना? सब्जी वाला, थैले में नीचे टमाटर और ऊपर कद्दू रख रही हैं। पति, मेरा अंदाजा यह कह रहा है कि इस डिब्बे में कोई खाने की चीज है। पत्नी, अरे वाह मेरे पति परमेश्वर, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, इसमें मेरे नए सैंडल हैं। पत्नी, सुना है पति पत्नी को स्वर्ग में साथ साथ नहीं रहने देते हैं। पति, पगली, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। राजू, शादीशुदा लोगों के लिए एक एडवाइस है। मोहन, क्या है? राजू, यही कि फ्रिज से जब पानी का बोतल निकालो तो भर कर ही रखो। मोहन, क्यों? राजू, क्योंकि लेक्चर शुरू होगा पानी के बोतल से और खत्म होगा दारू के बोतल पर। राजू, शादीशुदा लोगों के लिए एक एडवाइस है। मोहन, क्या है? राजू, यही कि फ्रिज से जब पानी का बोतल निकालो तो भर कर ही रखो। मोहन, क्यों? राजू, क्योंकि लेक्चर शुरू होगा पानी के बोतल से और खत्म होगा दारू के बोतल पर। अचानक सारे पति अपनी पत्नी को सफेद बाघ दिखाने ले जा रहे हैं। संता ने भी कल ऐसा ही किया था, लेकिन बाघ ने संता की पत्नी के पैर छुए और कहा, जय अम्बे माँ। उसके बाद बाघ ने मेरी तरफ मुंह फाड़कर देखा। इसलिए मेरी दूसरे पतियों को सलाह है कि वे अपनी इच्छाओं पर काबू ही रखें तो बेहतर होगा। पति महाशय सुबह सुबह फेसबुक खोलकर बैठ गए। उनकी एक महिला मित्र ने सैंडविच का फोटो अपलोड करके लिखा, आओ सब नाश्ता करें। पति ने खुश होकर कमेंट किया, बहुत बढ़िया नाश्ता था, मजा आ गया। यह कमेंट पत्नी ने देख लिया। फिर क्या? पति महाशय को नाश्ता नहीं दिया और 4 घंटे बाद पत्नी ने पति से पूछा, खाना बनाऊं या आप लंच भी फेसबुक पर ही करेंगे? एक बार भूकंप के झटके से पलंग पर सोई हुई महिला नीचे गिर पड़ी तो पति महोदय ने कहा, क्या हुआ भगवान? पत्नी बोली, भूकंप का झटका आने से मैं गिर गई। पति, भूकंप से झटके तुम गिरी या तुम्हारे गिरने से भूकंप आ गया? पत्नी से तंग आकर पप्पू तलाक के लिए कोर्ट में गया। पप्पू जज साहब से, सर मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज पप्पू की पत्नी से बोले, आपका पति आपसे खुश क्यों नहीं है? पत्नी बोली, जज साहब सारा मोहल्ला खुश है, बस यही नखरे कर रहे हैं।
एक अफसर ने जब अपनी पत्नी को कमरे में आते देखा तो बहुत ही सख्त लहजे में अपनी खूबसूरत स्टेनो से बोला, अगर दफ्तर में कुर्सी मेजों की कमी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी गोद में चढ़कर बैठ जाओ। पत्नी ने अपने पति से कहा, प्यारे, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, मेरी तुमसे बस एक ही प्रार्थना है, अगर तुम दूसरी शादी करो तो तुम अपनी नई दुल्हन को मेरे कपड़े पहनने के लिए न देना। पति ने प्रेम भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी इच्छा का आसर करूंगा और वैसे भी तुम्हारे कपड़े कविता के ठीक भी तो नहीं आएंगे। रमेश, मुझे लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। अमित, कैसे? रमेश, कल रात वह देर से घर लौटी, मैंने पूछा कहाँ गई थी तो उसने कहा नजमा के घर गई थी, जबकि नजमा के घर पर तो मैं था। एक पत्नी ने अपने पति को याद दिलाया, अजी सुनते हो क्या, अपने मेहमानों को कुछ ताज़ा चीज नहीं दोगे? पति, तपाक से क्यों नहीं, सामने की खिड़की खोल दो, उसमें से हमेशा ताज़ा हवा आती है। पति पत्नी से बात अविश्वसनीय सही है, सुना तुमने, जो आदमी जितना अधिक बेवकूफ होता है उसे उतनी ही अधिक सुंदर पत्नी मिलती हैं। पत्नी खुश होकर, बस बस रहने भी दो, मेरी तारीफ करने के अलावा कभी कोई और भी काम कर लिया करो। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरी जैसी 50 मिलेंगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। पत्नी, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति, अच्छा, बस अपनी ही चिंता है, मैं भले ही डर डर के मर जाऊं।